वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों की बारिश हो, गुलाल की फुहार हो, सूरज की किरणें हो और खुशियों की बौछार हो। चंदन की खुशबू की तरह बढ़े प्यार। मुबारक हो होली का त्यौहार। दोस्तों, आज इसी के साथ मैं नवीनतम करंट अफेयर और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं चालू कर रहा हूं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं: भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खोला गया? साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन कहां स्थित है, जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया? युद्धक टैंकों के लिए स्वदेशी मंच विकसित 1500 हाई पावर इंजन का पहली बार परीक्षण कहाँ किया गया? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया? लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केरल राज्य के कोल्लम में खोजी गई आइसोपार्ड की एक नई प्रजाति का नामकरण किसके नाम पर किया गया? भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया? शहादत दिवस कब मनाया गया? IMF से किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण मिलेगा? हाल में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की? हाल में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? हाल में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसे नोट डाउन करें और वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन: भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन खोला गया। इस रेस्टोरेंट को भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन कहा जा रहा है। आयुर्वेद और भोजन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए सीमा रेस्तरां की स्थापना की गई है। हाल में प्रथम भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत बना। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल बना। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद बना। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता। दोस्तों, दिल्ली के नवीनतम करंट अफेयर में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार ने शुरू करेगी। महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया देगी सरकार। वित्त वर्ष 2025 के लिए दिल्ली का बजट 76,000 करोड़। ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा दिल्ली सरकार ने की। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव बांसेरा में। विश्व पुस्तक मेला 2024 दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आयरलैंड। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 37 वर्षीय साइमन हैरिस पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर के अप्रत्याशित प्रस्थान के बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। मुद्रा है यूरो। हाल में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां: आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने। तामस
सोलेयोक हंगरी के राष्ट्रपति बने। फेलिटी टेयो तवालू के प्रधानमंत्री बने। नवाफ सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष बने। ओलाज बैक्टनो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। गैब्रियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी। शेरिंग टोबगे भूटान के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यह डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस साल ट्यूलिप की मौजूदा 68 किस्मों में 5 नई किस्में जोड़ी गईं। 55 हेक्टेयर जमीन पर फैले गार्डन में 17 लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए। इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन की स्थापना 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने करवाई थी। जम्मू कश्मीर का नवीनतम करंट अफेयर, तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हीकल्स पहल जम्मू कश्मीर ने शुरू की। आरोपी आतंकवादियों के लिए GPS इंकलेट लॉन्च की है जम्मू कश्मीर ने। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन जम्मू में हुआ। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। पीरा कुनफर सुरंग 924 मीटर जम्मू कश्मीर में है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार रियासी जिले में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धक टैंकों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 1500 हॉर्स पावर इंजन की पहली बार परीक्षण कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैसूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुख्य युद्धक टैंक के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 1500 हॉर्स पावर इंजन का पहली बार BML लिमिटेड के इंजन डिवीजन ने परीक्षण किया। 1500 HP का इंजन अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लॉन्च किया जाएगा। अगस्त 2020 में यह परियोजना शुरू की गई थी और 2025 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मिनी रत्न कंपनी। ग्रिड इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा हासिल किया। विद्युत मंत्रालय ने यह मान्यता प्रदान की। मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कंपनी ने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का एक प्रभाग है। स्थापना मार्च 2009 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। MR नरसिम्हन ग्रिड इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 मार्च 2024 तक किया गया। लोकतंत्र के लिए पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में 2021 में आयोजित किया गया था। 2024 का विषय भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन गलत सूचना, डीप फेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित डिजिटल स्रोत से लोकतंत्र को उत्पन्न होने वाले खतरे पर केंद्रित था। दक्षिण कोरिया दोस्तों, यह पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। प्रधानमंत्री हैं डॉन डक शू। राष्ट्रपति हैं यूं सुक योल। मुद्रा है वान। दोस्तों, हाल के दिनों में हुए प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। स्टार्टअप
महाकुंभ 2024 नई दिल्ली में, भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 गुवाहाटी असम में, भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली में, रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में, एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में, आतंकवाद से निपटने पर पहली बार EU भारतीय गोलमेज सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, स्टाफ टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 ब्राजील में। दोस्तों, G77 शिखर सम्मेलन युगांडा में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई UAE में। खनन मंत्रियों के सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली पहले भारतीय बैटर बन गए। कोहली के T20 क्रिकेट में घरेलू, इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट शामिल हैं। वह 12,000 का मार्क छूने वाले दुनिया के छठे और भारत के पहले बैटर बने। कोहली ने 360 पारी में 12,000 रन का आंकड़ा पार किया। T20 में सबसे ज़्यादा रन 14,562 रन वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने बनाए। क्रिस गेल ने 345 पारियों में 12,000 रन पूरे किए थे। सबसे कम इनिंग्स में 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानकारी। क्रिस गेल वेस्टइंडीज के 345 इनिंग्स में 12,000 रन बनाए। विराट कोहली ने भारत की तरफ से खेलते हैं 360 इनिंग लिया। डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं 368 इनिंग का सहारा लिया 12,000 रन बनाने में T20 में। एलेक्स हेल्स ने इंग्लैंड के 432 इनिंग्स में 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। शोएब मलिक पाकिस्तान के 451 इनिंग्स में 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। कीरोन पोलार्ड वेस्टइंडीज के 12,000 रन बनाने वाले 550 इनिंग का इन्होंने सहारा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रभा वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को प्रदान किया गया। डॉक्टर श्रीमती उमा रेले नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई की प्रतिष्ठित प्राचार्य हैं। 2001 में डॉक्टर उमा रेले ने नायिकाओं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नायिकाओं पर अपना डॉक्टरेट शोध पूरा किया था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर उमा रेले। हाल में नवीनतम पुरस्कार बाफ्टा अवार्ड 2024 बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर को, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को, जल योद्धा पुरस्कार उत्तर प्रदेश के नोएडा को, KPP नामविहार पुरस्कार एस सोमनाथ। दोस्तों, ये इसरो के चेयरमैन हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से सम्मानित किया गया रणवीर कपूर को। कर्नाल CK नायडू अवार्ड रवि शास्त्री फारूक इंजीनियर को। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को। द लीजन ऑफ आनंद शशि थरूर को। इरासम पुरस्कार अमिताभ घोष को। प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। मिस वर्ल्ड 2024 चेक गणराज्य की क्रिस्टाना पिसजोकोवा को। ऑस्कर 2024 सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ओपनहाइमर को। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को। इंडिया UK अचीवर सम्मान जोया अख्तर और अशमा खान को। नाइटहुड सम्मान सुनील भारती मित्तल को। रोमन रोलैंड पुरस्कार पंकज कुमार चटर्जी को।
दोस्तों, मुख्य साहित्यिक पुरस्कारों के बारे में जानकारी। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 गुलजार और राम भद्राचार्य को, व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 पेरूमल मुरुगन को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडिनो को, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा कुठोर कुठार और ऋतिका चोपड़ा को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य के कोल्लम में खोजी गई आइसोपाड की एक नई प्रजाति का नामकरण किसके नाम पर किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इसरो इस प्रश्न का सही उत्तर है। शोधकर्ताओं ने केरल तट पर गहरे समुद्र में आइसोपाड की एक नई प्रजाति की खोज की। इस आइसोपाड का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम पर रखा गया। इस आइसोपाड को ब्रुस्थोआ इसरो नाम दिया गया। आइसोपाड एक समुद्री जीव है, गहरे समुद्र तल में घूमता और ऊपर से गिरने वाली मछलियों के शवों और अन्य मलबों को खाता है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर, हाल में खोजी गई नई समुद्री प्रजाति का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सीला पाश के नाम पर रखा गया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट पर खोजी गई समुद्री हेड सील समुद्री शलक का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया। शोधकर्ताओं को थाईलैंड में 8 आंखों वाली नई प्रजाति की बिच्छू मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अंचता शरत कमल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय ओलंपिक संघ ने आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में अनुभवी टेनिस खिलाड़ी अंचता शरत कमल के नाम की घोषणा की। अंचता शरत कमल दोस्तों ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 के गेम में गोल्ड मेडल विजेता हैं अंचता शरत कमल। गगन नारंग भारतीय निशानाबाजी टीम के प्रभारी होंगे। डॉक्टर दिनिशा पारदीवाला को मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है पेरिस ओलंपिक के लिए। भारत पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए निशानेबाजी में 19 कोटा सुरक्षित कर चुका है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जानकारी, 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। पेरिस 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी खेल की सूची में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जानकारी, स्थापना 30 जून 1894 में। अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में जानकारी दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं पीटी उषा। ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एथलीटों का चयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहादत दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 23 मार्च। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को ब्रिटिश शासकों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फांसी दे दी गई थी।
8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को सीएसएफ की स्थापना दिवस मनाया गया, 14 मार्च को पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IMF से किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जी साथियान। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और प्रस्तुतिकरण अगर आपको अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, टॉपिक वाइज वीडियो, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर को देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।